हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विद्वासिनी। बहुत शराफत की ज़िंदगी जी ली। अभी कैसा है पता है, लोगों को तो मेरे पूजे से तो बहुत कम लोगों को डर लगता है ना। तो एक बात सब लोग भूल गए शायद, आज से 4 साल पहले मेरे घर पे कम से कम 50 लड़के बैठे रहते थे, एक से एक बड़े से बड़े नशेड़ी, बड़े से बड़े गैमलर, बड़े से बड़े खूनी। भले मुझे नशा दिया, कुछ भी दिया, लेकिन एक बात याद रखो, सबकी मैं दी थी। क्या थी? दी थी। और गोराई में आज भी ऐसा है कि आज भी ऐसा बात नहीं है कि अगर मैं वो लोग को एक आवाज़ दूँ और वो लोग आए ना। मैं ऐसे बता रही हूँ कि ये जो मुरादाबाद से भी ये लोग जो भी, अब मुरादाबाद छोड़ो, आज की तारीख में कितने भी लोग मुझसे पंगा ले लेते हैं, मेरे घर में दरवाजे तक आ जाते हैं, ये सोच के आ जाते हैं चलो इसको फंसाएंगे, करेंगे। और कुछ लोग जानबूझ के मेरे परिवार में फूट डालने की कोशिश करते हैं। मैंने भी एक बात सुनी, एक बात सोची है मेरे को। आप एक बात याद रखो, मैं वो औरत हूँ ना कि आप ये याद रखो कि आप घर तक पुलिस भेज देते हो, कोर्ट कचहरी का लेटर भेज देते हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि मैं आपको खड़े खड़े आपके घर से गायब करवा सकती हूँ? गोराई मेरी है। अब मैं सीधा चैलेंज करती हूँ, जिसके भी गांड में दम है मेरे दरवाजे तक आके दिखाओ। मेरी दरवाजे तक नहीं, गोराई और बोरीवली में पैर रख के दिखाओ। अगर थोड़े दिनों में उसकी मौत की खबर नहीं आई तो मेरा नाम बदल देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। क्योंकि तुम लोग ने जितनी मेरी इज्जत निकालनी थी निकालने की कोशिश की है, जो मुरादाबाद से भी जो कर रहे हैं, मुझे टाइम नहीं लगेगा 2-4 मुसलमान लोगों को थोड़े बहुत पैसे देके मुरादाबाद भेजने के लिए। खड़े खड़े जगह से गायब कर दिए जाओगे। एक बात बताओ, इतना पैसा तो मैं कमा लेती हूँ, कानून को खूनी चाहिए, कोर्ट चाहिए, गवाह चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं ना, जो आज भी मुझे सिर्फ बोलते हैं कि दीदी आप कभी किसी से मदद नहीं लेती हो, लेकिन एक बार आवाज़ तो निकालो, एक बार आवाज़ निकालो। तो अभी मैं आज खुला चैलेंज देती हूँ, आवाज़ नहीं निकालूंगी मैं। कहते हैं ना, जगह भी मेरी, उसूल भी मेरा और लोग भी मेरे, एरिया भी मेरा। तुम्हारे गांड में दम है, तुम सिर्फ मेरे एरिया में और मेरे घर तक पैर रख के बताओ, और उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो फिर मैं बता दूंगी। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, शॉर्टकट में बोलूँगी कि तुम लोगों का मारण क्रिया तो मैं अपने पूजे से करूँगी ना, लेकिन जीते जी भले मुझे लाखों रुपए फेंकवाना पड़े, जी रोड पे जिन दिन दहाड़े कटवाऊँगी। क्योंकि मैं ऐसे ख़ानदान की बेटी हूँ ना, हमारे ख़ानदान में काटना ही सीखा है। आपको शायद हमारे घर की हिस्ट्री नहीं मालूम है। हमारे घर के हिस्ट्री जो मेरे कहते हैं ना, जो जिनकी पैदाइश हो, जिन्होंने मुझे पैदा किया ना, वो एरिया में जाके पूछना कि वहाँ पे क्या होता था। एक वर्चस्व एक बार का ऐसा था कि कोई अगर हमारे नाद में लगता था ना, तो उसको या तो पुलिस स्टेशन, अगर हमारे एरिया की कोई लड़की भी भाग जाती थी ना, तो उस लड़की को भी मेरी माँ 24 घंटे में ढूंढ के लाती थी। और मेरे नाना का ऐसा था कि मेरे नाना अगर बैठ जाते थे ना पुलिस स्टेशन में, तो बोलते थे कि कुर्ता निकाल के बैठ जाते थे, बोलते मार साले नहीं तो फिर तेरे को मारेगा। तो समझ लो मैं उसी खानदान की शेरनी हूँ। तो ये बात है कि मैं एक बात सोच रही हूँ कि मैं इतना तुम लोगों को बर्दाश्त क्यों कर रही हूँ। जो लोग मेरे दिमाग पे लगते, मेरी इज्जत तक लगते, मेरी माँ ने मुझे बहुत पहले एक बात सिखाई थी। मेरी माँ क्या करती थी आपको पता है? जब कोई इंसान गलती करता था तो उसके सामने उसको बोलती नहीं थी कि तू गलती कर रहा है, और थोड़े देर बाद अचानक से पता चलता था कि वो आदमी की मौत हो गई, ऐसा कुछ हो गया, वो आदमी मतलब वो आदमी गायब हो गया। मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ 15-16 साल की थी और मेरी 16 साल में शादी तय हुई थी। तो ऐसा हुआ था कि एक हमारे एरिया का लड़का मुझे देखता था और उसने मुझे बदनाम करने के लिए मेरे घर पे लेटर फेंक दिया था, एक लिख के चीट। और उस चीट को पढ़ के मेरे माँ बाप ने मुझ पर पूछा भी नहीं कि क्या बात है, और मुझे हाथ उठाया था, जो कि मैंने कहा मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से मैंने अपने पिता से 6 महीना बात नहीं की थी। लेकिन मेरी माँ ने क्या किया था मालूम है उस आदमी के साथ? उसके पूरे ख़ानदान को इस तरह से बॉम्बे से भगाया था, एक एक स्टेशन पे कम से कम 50-50 आदमी छोड़े थे उस वक्त, कि जहाँ दिखे जिंदा मार डालो। आज भी उस फैमिलियों के भले वो इंसान मर गई है, कहते ना मेरे माँ बाप तो मर गए, लेकिन आज भी उनकी हिम्मत नहीं है कि बॉम्बे में उस जगह पे पैर रख सके। तो मैं उन्हीं का खून हूँ, मुझे काटने पीटने में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बात बता दे रही हूँ, जब मुझे लगेगा कि आप मेरे गले की हड्डी बन गए हो, अब आप लोगों को मैं पूजे पाठ से मुंह से बोल के नहीं समझा पाऊँगी, उस दिन याद रखना कि उस दिन आप गायब हो जाओगे। और उस दिन गायब होने के बाद आपके साथ जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अब मैंने ऐसे ही सोचा कि अब मैं ऐसे ही कुछ करती हूँ। अब मैं डायरेक्टली फिर मेरे को भले गुंडे पैदा करना पड़े, गुंडों को पैसा देना पड़े, मैं आगे वही काम करूँगी। ऐसी भी मुझे बदनाम कर दिया है। जब कुछ अच्छा होता है तो मैं नहीं करती हूँ, देखिए जब कुछ बुरा होता है तो मैं करती हूँ। जब हमाम में सभी नंगे हैं, जब बुराई में नाम आ ही चुका है,
तो बुरा करके दिखाऊंगी। अभी मज़ा देखो कि मैं क्या करूँगी। अभी जिसने लोग मेरे तक घर तक पुलिस भेजी है, जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज करा है ना, अब उनके साथ जो होगा, अभी तुम्हारे गांड में दम है तो हमारी गोराई में पैर रख के बताओ और आके बताओ। उसके बाद जो मैं करूँगी वो मज़ा देखना, ठीक है? खुला चैलेंज।